हेलो फ्रेंड्स। मैं लोकेश वर्मा आपका राज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पुनः हम राज्य के अर्थव्यवस्था अर्थात ध्यान रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 और साथ ही साथ जनगणना से एक दो प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि वीडियो में कम से कम 35 प्रश्नों पर आपका लगातार प्रश्न को भी देखेंगे और साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री की एक बेहतर तैयारी कर चुके हैं और साथ ही साथ जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को लगाकर देखेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से आप आराम से करेंगे, ध्यान रखेंगे और मेरे पहले जो आप भी इसे लगाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र उद्योग समूह के अंतर्गत आता है? क्या बोला है? उद्योग समूह के अंतर्गत हमें चेक करना है खनन तथा खनन। दूसरा बच्चे मछली उद्योग। तीसरा है हमारा वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना। और आपका ऑप्शन डी यहाँ बस क्या आपका निर्माण है। ये प्रश्न तभी बनेगा जब हमें पता हो इस उद्योग समूह के अंतर्गत कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं। तो हमें ज्ञात है उद्योग समूह में क्या बच्चे आपका निर्माण है, साथ में आपका विनिर्माण है और हमारा क्या आपका साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी और आपका जल आपूर्ति ये आता है उद्योग समूह के अंतर्गत। हमको इनमें चेक करना है आपका खनन नहीं हो सकता, मछली नहीं हो सकता, वनोद्योग नहीं और आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या आपका निर्माण है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। क्या लिखा है प्रश्न में? निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के संचालित बृहद परियोजना में शामिल नहीं है? शामिल है। क्या कर लोगे? निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के संचालित बृहद परियोजना में शामिल है? अब ये बृहद परियोजना का मतलब ये है, ये जो हमारा आपका जो आया है प्रश्न ये नदी से है और नदी में ध्यान रखना कि हमको पता है कि 8 हमारा आपका संचालित है और 3 ध्यान रखना बच्चे ये प्रस्तावित है। 3 प्रस्तावित है। मतलब ये प्रश्न तब बनेगा जब हमें ये 8 पता हो या फिर हमें ये 3 पता हो। क्लियर है? तो चलते हैं आपका ऑप्शन की ओर। आपका ऑप्शन ए है केलो परियोजना, बी है बच्चे कुंडूर परियोजना, सी हमारा समुदा परियोजना और डी क्या हमारा आपका शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो ध्यान रखेंगे या तो ये 8 पता हो या हमें 3 पता हो। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा केलो परियोजना है ये रायगढ़ में है, ये हमारा प्रस्तावित है अर्थात ये संचालित है। कुंडूर परियोजना ये संचालित है। समुदा परियोजना रायपुर महानदी में है, संचालित है। शहीद वीर नारायण सिंह ये हमारा क्या बच्चे अभी वर्तमान में क्या आपका संचालित है। बाकी जो 3 हमारा है ये तीनों को तीनों क्या आपका प्रस्तावित है, चाहे केलो हो चाहे सुंडूर हो समुदा हो। तो ये तो महत्वपूर्ण है, ये और अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं मैं अगेन बता दूं जो सीजीपीएससी और एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो इसे लगाकर देखेंगे भी। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चे प्रश्न क्रमांक आपका 3 क्या लिखा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और क्या बोला जा रहा है? उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? हमें चेक करना है जो जो जोड़ा सही है उसे हमें क्या करना है बच्चे बताना है। तो क्या कर लोगे? हथखोज, आपका हथखोज औद्योगिक क्षेत्र क्या भिलाई में है? आपका बेल टुकरी इंडस्ट्रियल एरिया महासमुंद में है। दूसरा क्या बच्चे खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया बेमेतरा में है। ये आपको पता करना है, साथ ही साथ आप भी इसको टिक करिए। तो क्या कर लोगे? हथखोज, इस हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क है, ये हमारा आपका जो युग्म जो है सही है। आपका बेल टुकरी इंडस्ट्रियल एरिया महासमुंद में है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो कहाँ है बच्चे? गरियाबंद में है। क्या कर लेंगे? गरियाबंद में है। और आपका खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया बेमेतरा में है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। खमरिया जो है एक्चुअल में क्या आपका थान खमरिया एक विकासखंड है, जबकि ध्यान रखना ये जो खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया है वो बेमेतरा में नहीं बच्चे मुंगेली में है, जो अभी वर्तमान में संचालित है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या है इतने जोड़े सही हैं तो ध्यान रखना हमारा एक बस सही है, इसीलिए 3 का उत्तर क्या होगा? केवल 1 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 4 में क्या लिखा है? आर्थिक सर्वेक्षण। अब ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे आपका इकोनॉमिक सर्वे 23-24 की आपको स्टडी हो चुकी है वो सभी इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे। क्या करोगे? आर्थिक सर्वेक्षण
2023-24 के अनुसार भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है? हम जानते हैं कि 3 हमारे आपका क्षेत्र होता है, आपका एक कृषि, आपका उद्योग और सेवा। हमको बताना ये है भारत में जो हमारा आपका जो आर्थिक विकास है उनकी तुलना में किस क्षेत्र में आपका क्या आपका अधिक है। तो कौन सा ध्यान रखना, आपको कृषि को देखिए, अगला आपका सेवा है और आपका उद्योग है और इनमें से कोई नहीं। तो हमको ध्यान रखना है ये जो कृषि है, अगर हम कृषि की बात करें तो भारत में जो आपका जो ग्रोथ रेट है वो भारत का ग्रोथ रेट बच्चे केवल 1.4% है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि का आपका 3.23% है, जो भारत की तुलना में केवल ग्रोथ की बात करें ये ज्यादा है। इसीलिए आपका 4 का उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 5 की ओर। क्या लिखा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, यहां तक ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रचलित भाव में निम्नलिखित में से कितना है ये हमको बताना है। और हमारे सामने का ऑप्शन है आपका 1,56,660, 1,85,800, 1,47,361 रुपए और 1,65,555 रुपए प्रति व्यक्ति आए। और किसमें? प्रचलित भाव में। किसमें करोगे? प्रचलित भाव में। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना 1,47,000 आपका 361 रुपए ये हमारा प्रचलित भाव में प्रति व्यक्ति आय है आपका इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार। क्लियर है? इसके पश्चात कर लोगे आर्थिक सर्वेक्षण क्या 2023-24 के आधार पर विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वाधिक रहा? आप सभी जानते हैं कि किस वर्ष सबसे कम रहा, किस वर्ष अधिक रहा, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना विगत 5 वर्षों में बस बोला है, ये आपको समझना है। हमारे सामने ऑप्शन है वर्ष 2020-21, बी है क्या बच्चे? वर्ष 22-23, सी है वर्ष 21-22 और डी है वर्ष आपका 2019-20। अगर आपको इन सबको अगर नहीं भी पढ़ना हो तो ध्यान रखना पूरा इंडिया आपका क्लोज था 2020-21 में। 2020-21 में पूरा इंडिया क्लोज था। वैसा ही कुछ ध्यान रखना कि आफ्टर कोरोना मतलब क्या 21-22 में आपका 11 पॉइंट क्या आपका 54% था। ये ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? 6 का होगा, सी होगा। तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 7। ध्यान रखना बच्चे, आप भी साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको बनाते चलेंगे जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे। क्लियर है? कर लोगे। वर्ष 2023-24 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव पर आपका किस उप समूह का सर्वाधिक रहा? मतलब कहने का मतलब यह है जो हमारा आपका जो कृषि क्षेत्र है इनमें जितने भी हमारे उप समूह हैं, ये उप समूह यहाँ पर दिया हुआ है, में सबसे अधिक जो क्या आपका वृद्धि किसका है ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो पहला क्या है? मछली उद्योग। अगला क्या बच्चे? फसलें हैं। तीसरा है पशुपालन है और डी आपका खनन उत्खनन। मतलब ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सबसे अधिक जो है प्रतिशत वृद्धि किसका है ये हमको पता करना है। तो ध्यान रखना आपका मछली उद्योग की जो वैल्यू है वो 7.39 जो कि आपका परसेंट है, इस बात को समझेंगे। इसीलिए ये 7 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 8 की ओर। वापस देख लेंगे बस क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार गत वर्ष की तुलना में सेवा क्षेत्र के किस मद में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? अर्थात सेवा क्षेत्र के किस उप समूह में ऋणात्मक, और ये भी ध्यान रखना सेवा क्षेत्र के जितने भी उप समूह हैं उसमें मात्र एक में ऋणात्मक है, जो ये मैं प्रश्न दिया हुआ हूं। क्लियर है? तो देख लेंगे या बस ए में है लोक प्रशासन, बी क्या बच्चे? रेलवे है, सी आपका भंडारण है और डी आपका स्थावर संपदा है। मतलब ये ध्यान रखना इनके साथ साथ ये भी 4 याद कर लो, ये सभी सेवा क्षेत्र के उप समूह हैं। तो आगे बढ़ते हैं बस क्या रेलवे। तो ध्यान रखना अभी जो रेलवे है वो आपका नकारात्मक है, तो कर लोगे माइनस जो है 2.17% इसमें एक प्रकार से क्या आपका खतरा है, तो क्या कर लोगे -2.17% नकारात्मक है। आगे बढ़ूं मैं। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 9, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
प्रतिशत वितरण स्थिर भावों 11 बारों पर आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब 23-24 में जो कृषि है, उद्योग है और सेवा की भागीदारी, वो भी किसमें, स्थिर भाव में, और वो भी आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में। तो हमको पता होना चाहिए कि कृषि की वैल्यू क्या है। क्या कर लोगे, आपका एग्रीकल्चर हो, आपका इंडस्ट्री हो और आपका सोशल का हो। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों की वैल्यू जब तक पता नहीं होगा हम ये प्रश्न नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना बच्चे, आपका हमारा जो आपको कृषि का 15.32% है, 15.32% है, ये 3-2 है। यहाँ से कर लो 31 से कर लोगे। अगला यहाँ पास क्या, 15 के आपका 3-2%। अगला यहाँ पास क्या आपका 31.19% हमारे पास सेवा का। और वही अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 53.50 के आपका परसेंट। अगर ये आपको क्लियर पता है तो ये आप बता देंगे। अर्थात एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और यहाँ पर सबका सेवा, ये तीन हमको देखना है। तो क्या करोगे, कृषि है, फिर सेवा है, फिर आपका उद्योग है। ये है आपका बढ़ते क्रम में कृषि, कृषि से अधिक आपका सेवा, और सेवा से अधिक कौन, आपका आपका हमारा आपका एक आपका इंडस्ट्री है। कर लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका 10, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है क्या, वार्षिक जो है प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रदेश के आपका खरीफ फसल उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में कुल अनाज में कितना वृद्धि अनुमानित है। ध्यान रखना बच्चे, अगर ये आप रिपोर्ट पढ़ चुके हो, आपका कृषि का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहना चाहता है कि अनाज में कितना परसेंट वृद्धि होने वाला है आपका गत वर्ष की तुलना में। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको 6%, बी है बच्चे 7%, सी है बच्चे 8.5% और डी आपका 9%। तो इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, आपका 6%। ध्यान रखना, आपका 6% का इजाफा होने वाला है टोटल उत्पादन में। क्लियर है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 11 क्या लिखा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्यान रखना, क्या वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, वापस सुन लेंगे, ये रिपोर्ट पढ़िए आप। वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 23-24 के अनुसार वर्ष 2022 में, इस बात को समझिए, वर्ष 2022 में राज्य के दलहन फसलों की उत्पादकता, उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना केजी, ये उत्पादन नहीं बोल रहे हैं, उत्पादकता। और क्या, अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से क्या है, अर्थात घटते क्रम में। अगर आपको इस राज्य का पूरा आपको तिलहन पता हो, ये भी ध्यान रखना, ये दलहन नहीं है तिलहन है। कर लेंगे, इसे ध्यान रखना बच्चे, ये क्या आपका तिलहन है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है, तिलहन है। तो ध्यान रखना, आपका मूंगफली, राई, सरसों, सोयाबीन, रामतिल, ये इतना सारा आपके सामने ऑप्शन है। मैं आपको समझा देता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन इस रिपोर्ट को आप पढ़ लेंगे बच्चे। क्लियर है। तो ध्यान रखना, मूंगफली, अभी वर्तमान में मूंगफली उत्पादकता 1 हेक्टेयर में कितना, तो मूंगफली सबसे ज्यादा है। दूसरा है बच्चे आपका सोयाबीन, तीसरा है आपका राई सरसों, और चौथा क्या आपका राई आपका तिल है। इतना आपको ध्यान रखना है कि क्या आपका मूंगफली, अगेन सोयाबीन, और आपका राई सरसों के बाद आपका राम तिल। इसीलिए आपका 11 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 12 की ओर। ये ध्यान रखना, मैं जितना भी प्रश्न लिया हुआ हूं ये सभी जो है राज्य सरकार का ऑफिशियल जो आपका रिपोर्ट है, और प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा भी। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे में केवल आपको कृषि, उद्योग, सेवा की बात नहीं है, उसके अलावा उस रिपोर्ट में और तमाम बातें दिया होता है जहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उस पूरे पेजेस को मैंने लिया है। तो अगला का लोग यहाँ पास क्या, अगला प्रश्न क्या कर लेंगे, अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को क्या धान, गेहूं, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल अर्थात अनाजों पर बीज के उत्पादन पर क्या कितनी राशि अनुदान दे हैं। ध्यान रखना, ये जितने भी डाटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे। तो क्या कर लोगे, अक्ति बीज संवर्धन योजना अनाजों के लिए, तो अनाजों के लिए यहाँ बस क्या रहेगा, अनुदान जो दे है वो मात्र है बच्चे 500 रुपए। ये सीधा याद करो, आपका मात्र जो है 500 रुपए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो दलहन फसलों के लिए आपका 700 रुपए है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट में ऑफिशियली मेंशन है कि क्या कुटकी, रागी के लिए जो अनुदान दे हैं
बीज के उत्पादन का वो 500 रुपये है, जबकि दलहन में बच्चे 700 रुपये है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कर लोग यहाँ पास क्या, किसान समृद्धि नलकूप जो है योजना के अंतर्गत, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। किसान समृद्धि नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को आपका नलकूप खनन पर अन्य पिछड़ वर्ग अर्थात ओबीसी के किसानों को अधिकतम अनुदान देय। हम जानते हैं कि राज्य सरकार क्या करती है, उन्हें सहयोग करती है। तो अनुदान देय निम्नलिखित में से कितना है, ये आपको समझना है। ये ध्यान रखना सभी के लिए होता है, ओबीसी के लिए, आपका एसटी एससी के लिए, और साथ में क्या सामान्य वर्ग के गरीब किसानों के लिए, ये सभी के लिए होता है। हमको पता करना है ओबीसी का 43,000 रुपये, 25,000 रुपये, एक क्या है बच्चे 35,000, और आपका ऑप्शन डी क्या है 30,000। तो आप ध्यान रखना ओबीसी पूछा है, तो ओबीसी की जो वैल्यू रहेगी ध्यान रखना आपका 35,000 रुपये अनुदान दिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना ये तो ओबीसी की बात है। वही अगर मैं एसटी एससी की बात करूं तो कितना बच्चे आपको 43,000 रुपये, जबकि सामान्य वर्ग किसानों के पास क्या 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 14 की ओर। क्या लिखा है, वार्षिक प्रतिवेदन बताया ना, ये सभी रिपोर्ट को पढ़िए। आप क्या करोगे, वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार उत्पादों के विपणन को अगर ध्यान रखें तो क्या प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में निम्नलिखित में से कितना जैविक ब्रांड, जानते हो ना, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि इस प्रकार का जैविक ब्रांड किस जिला में उनका आपका उत्पादन किया जा रहा है या उनका विस्तार किया जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना अभी वर्तमान में कितना जैविक ब्रांड, मतलब पूरे राज्य की बात कर रहा है कि प्रगति पर है अर्थात संचालित है। तो ध्यान रखना बच्चे 14, ये सब कुछ हमारा रिपोर्ट में है, इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान रखना आपका ए। ध्यान रखना कि 14 जैविक ब्रांड अभी इस राज्य में संचालित है अलग अलग जिलों में। क्लियर है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। क्या लिखा है, वर्ष 2023-24 में क्या राज्य में निम्नलिखित में से किस उद्यानिकी का आपका क्षेत्राधन सर्वाधिक रहा है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर सबसे अधिक उनका विस्तार हो, या कह सकते हो उनमें उनका उत्पादन किया जा रहा हो। केवल उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ना कि उनकी उत्पादकता का। कर लोगे, आपका फल है, साथ में मसाला है, आपका सब्जी है, और आपका ऑप्शन डी क्या है बच्चे, पुष्प है। तो ध्यान रखना आप इसे देख के ही बता सकते हो कि सबसे अधिक जो पैदावार सब्जी का होता है तो ऑब्वियसली जो है सबसे अधिक क्षेत्रों में क्या लगेगा, सब्जी। तो ध्यान रखना 4.78 लाख हेक्टेयर आपका इतना क्षेत्रों में आपका सब्जी का आपका उत्पादन किया जा रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या आपका प्रश्न क्रमांक 16, ये प्रश्न नदी से है, लेकिन ध्यान रखना ये इकोनॉमिक सर्वे में ये रिपोर्ट दिया रहता है, ये उन आधारों पर प्रश्न लिया गया है। अगला कर लोगे तो राज्य का निम्नलिखित नदी परियोजना और उसके स्थापना वर्ष पर विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है। अगर आपको इन बांध का स्थापना पता है तो आप आराम से इस प्रश्न को लगा लेंगे। आप लगाकर देखिए क्या कर लोगे। हसदेव बांगो 1967 में स्थापना हुआ है, क्या ये हमारा युग्म क्या है, सही है। संजय गांधी 1928 में हुआ है, क्या नहीं। संजय गांधी कहाँ है, आपका बिलासपुर में है। 1920 में इसका बेस रखा गया था और 1931 में इनका स्थापना हुआ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला क्या है, दुधावा जलाशय। दुधावा जलाशय आपका 1964-65 महानदी में, ये हमारा युग्म क्या आपका सही है, आप भी लगाकर देखिए। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल 1912-13। तो बच्चे ध्यान रखना खूबचंद बघेल का मतलब है ये रुद्री बराज, इसकी बात कर रहे हैं, ये रुद्री बराज धमतरी महानदी की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना ये 1912-13 में इनका स्थापना किया गया था, इस बात को समझेंगे। लेकिन 15 में बनकर तैयार हुआ था, ऐसा ध्यान रख भी लेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो क्या बोला जा रहा है, कौन कौन सही है, तो 1 है, 3 है और साथ में क्या आपका 4। तो कर लोगे आपका 1, 3 व 4। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा हुआ है, क्या है बच्चे, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार राज्य का अनुमानित कुल आय निम्नलिखित में से कितना है। मैं बताया ना कि इकोनॉमिक सर्वे
आपका बजट है, प्रशासकीय प्रतिवेदन है और जनगणना है। यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। प्लीज बच्चे, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, इसे लगाकर देखिए, चाहे आप एडीओ की तैयारी करो, चाहे आपका सीजीपीएससी का। क्लियर है? तो लगाइए। क्या बोला है कि बजट में इस राज्य का कुल आय अनुमानित है। तो क्या कर लेंगे, 1,37,500 करोड़, 1,67,500 करोड़, 1,37,500 करोड़, 1,57,500 करोड़। तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर होगा वो 17 का उत्तर क्या है बच्चे, ए है। आपका 1,67,500 करोड़, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात मैं बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। क्या लिखा है, राज्य की छठी औद्योगिक नीति। ये ध्यान रखना, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये आप पढ़ लेंगे, ये आएगा, मतलब यहाँ से प्रश्न आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए क्या कर लोगे, राज्य की छठी औद्योगिक विकास नीति 24-30 में निवेश के आकार की दृष्टि से सूक्ष्म उद्योग में, ये पढ़ लो, सूक्ष्म उद्योग निम्नलिखित में से कितना निवेश। ये ध्यान रखना, एक एक शब्द का मतलब है कि निवेश का आकार, ये निवेश का आकार, ये सूक्ष्म उद्योग और सूक्ष्म उद्योग में निवेश। ध्यान रखना, इन शब्दों का मतलब है निवेश की सीमा आपका रखा गया है। कितना रखा गया है, तो 5 करोड़ तक। क्या बच्चे, 1 करोड़ तक। ऑप्शन सी है 50 लाख तक, और आपका ऑप्शन डी है 1.5 करोड़ तक। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है 18 का उत्तर क्या है, आपका बी है, 1 करोड़ तक निवेश रखा जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 19, वापस ये प्रश्न कहाँ से है, बजट से है। कर लोगे? तो बजट पढ़िए आप। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल बजट का निम्नलिखित में से कितना जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए आपका आवंटित है या सुनिश्चित किया गया है। क्लियर है? तो आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, आपका ए 14.40%, बी है बच्चे 15.95%, आपका सी है बच्चे 16.50%, और आपका ऑप्शन डी है 13.50%। तो ध्यान रखना, शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 16%, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो 19 का उत्तर क्या होगा, 15.95%। इसमें बजट 2024-25 में इनका प्रावधान है। अगला कर लोगे समर्थन मूल्य। ध्यान रखना, ये हर जगह से प्रश्न यहाँ बस लिया हुआ है, जैसे कि आपका एमएसपी से। कर लोगे समर्थन मूल्य 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके सामने 4 जोड़ा है, इस 4 जोड़ा में से एक गलत है। अगर आप एमएसपी की राशि अगर पढ़ चुके होंगे तो आप इस प्रश्न को लगाकर देखिए। क्या कर लोगे, ऑप्शन ए में क्या है, मक्का जो है 2225 रुपये प्रति क्विंटल, तो ये हमारा युग्म क्या है, सही है। आपका मूंगफली 6,700 रुपये, ध्यान रखना बच्चे 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? दूसरा क्या, रागी, रागी का 4,290 रुपये है, ये हमारा आपका जोड़ा सही है। और धान का तो आप जानते ही हैं, आपका 2300 रुपये आपका सामान्य धान का। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना कि मूंगफली 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है, ये जोड़ा हमारा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी का उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? इसके अलावा मैं बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक आपका 21 की ओर। क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक आपका 21, क्या लिखा है बच्चे, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करिए। आपके सामने 2 स्टेटमेंट है और आपको मात्र इतना पता करना है कि इनमें से ये बात सही है कि नहीं है। क्लियर है? हमको इतनी बातें समझना है। चलिए आगे देखें। स्टेटमेंट फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में कुल 20 आकांक्षी विकासखंड है। क्या बोला जा रहा है, कुछ 20 आकांक्षी जिला, लेकिन यहाँ पर आकांक्षी विकासखंड, तो ध्यान रखना 20। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या बच्चे, सही है। आगे बढ़ता हूं मैं स्टेटमेंट 2 की ओर। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 48.72% जनसंख्या कार्यशील है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न जनगणना से है, तो जनगणना से ध्यान रखना आपका 48.72 ये सभी आपका कार्यशील है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो दोनों हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 21 का उत्तर क्या होगा, आपका सी, 1 व 2 दोनों। हमको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक आपका 22। ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं आप सब लगाकर देखिए, ये भी प्रश्न कहाँ से है, सर्वे से है। मैं हमेशा कहता हूँ ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी सर्वे से है, भले ही ये टॉपिक है आपका अफवाह तंत्र का। कर लोगे? अगला करेंगे बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करिए। और क्या है,
आपका संजय गांधी परियोजना का संचालन 1931 में हुआ। हमने अभी जो है कुछ देर पहले बात किया था कि संजय गांधी का आपका बेस रखा गया था आपका 20 में और ये बनकर तैयार होता आपका 31 में 31 में। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर लोगे? बोध घाट जलाशय की सिंचाई क्षमता महानदी परियोजना से अधिक है, अपितु मिनी माता बांध से तुलनात्मक कम है। मतलब जो मिनी माता परियोजना है उनकी तुलना में बोध घाट कम है और महानदी परियोजना से अधिक है। ये तभी बनेगा जब हमको सभी डाटा पता हो। जैसे कि मिनी माता की जो सिंचाई क्षमता है वो खरीफ और रबी दोनों को मिलाकर 4,20,580 जो कब का हेक्टेयर है इसका मिनी माता का। और बोध घाट का बच्चे एकदम क्लियर कर लो यहाँ बस क्या 3,66,580 आपका हेक्टेयर बोध घाट का है। जबकि महानदी परियोजना में 3 है, इस महानदी परियोजना में 3 बांध है, उन तीनों को मिला के 2,87,000 क्या आपका हेक्टेयर किसका सिंचाई क्षमता है। तो ये जो बोध घाट महानदी से ज्यादा है लेकिन मिनी माता से कम है, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो क्या कर लोगे? आपका 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए 22 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 23 की ओर। क्या कर लोगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये ध्यान रखना, ये जितना भी है ये सभी आपका रिपोर्ट से लिया हुआ है शासकीय प्रतिवेदन से। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। ये ध्यान रखना इसमें चेंजेस, इसमें जब राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, जब किस प्रकार की नीतियां जब लाती हैं तो इसमें लगातार आपको बदलाव दिखता है। तो अभी इस बार का जो 23-24 का रिपोर्ट क्या कहता है ये हमको देखना है। क्या कर लोगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह प्रदेश में वर्ष 2007-8 से प्रारंभ हुआ, ये आपको पता करना है। जैसे कि मनरेगा को, जैसे कि क्रेडा को पूछता है, वैसे ही क्या बच्चे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका 2007-8 में, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट सही है। और दूसरा और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर लोगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल हेतु राज्य के 14 जिलों का चयन किया गया है। कितना? इस राज्य में 33 जिला है लेकिन चावल के लिए केवल और केवल कितना? 14 जिलों का। क्या ये बात सही है? तो अगर आप रिपोर्ट पढ़े होंगे तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे? सही है। अगला कर लोगे दलहन हेतु यह मिशन प्रदेश के सभी जिलों में क्या आपका संचालित है। तो क्या दलहन के लिए इस राज्य के 33 जिलों का चयन किया गया है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे? आपका सही है। इसीलिए 23 का उत्तर क्या होगा? तो क्या आपका सभी 3, अर्थात 23 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका ऑप्शन जो क्या आपका सी। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 24 की ओर। क्या कर लोगे? आर्थिक सर्वेक्षण। क्या कर लेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र ने सर्वकालिक दैनिक अधिकतम जो है उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है? ध्यान रखना हमको कम से कम 2 से 3 आपको दिखाई पड़ेगा आपका विद्युत उत्पादन से संबंधित। सबसे अधिक वाला हो, आपको पावर लोड फैक्टर वाला हो, और उस वाला क्या कि सबसे अधिकतम समय तक बिना जो है बंद हुए वो क्या आपका लगातार संचालित है। ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखा रहता है इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में। ये प्रश्न वहीं से है और यहाँ से पीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या करोगे बच्चे? ये क्या बोला जा रहा है? विद्युत संयंत्र ने सर्वकालिक दैनिक अधिकतम जो है उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। तो ध्यान रखना आपके सामने ऑप्शन है। क्या कर लोगे? हसदेव ताप विद्युत कोरबा पश्चिम, आपका डॉक्टर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत, और आपका तीसरा है बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत, और कोरबा पश्चिम विद्युत आपका ताप विद्युत संयंत्र। ये 4 को है। ये जब तक हम रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे ये प्रश्न हमसे बनने वाला नहीं है। तो एकदम क्लियर रहिए कि क्या जो कोरबा में आपका 210 का यहाँ बस क्या 4 यूनिट है, 840 जो कि आपका मेगावाट, इसी का जो आपका जो पावर लोड फैक्टर है 103.1 था। क्लियर है? और इसी का आंसर क्या होगा हमारे पास? 24 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। मतलब ऐसा विद्युत संयंत्र क्या जो क्या सर्वकालिक दैनिक जो कि आपका अधिकतम जो कि आपका उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। ये रिपोर्ट की बात है। क्लियर है? इसके अलावा हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 35 की ओर। ध्यान रखना ये क्रेडा से प्रश्न आया है कि एक्चुअल में जो आपका परिवहन जो है एसआई में प्रश्न आया है। जो क्रेडा है, ये क्रेडा की स्थापना कब हुआ है, ये प्रश्न आया है।
वैसा ही हमने एक प्रश्न बनाया है, तो देखेंगे क्या है। क्या कर लोगे? क्रीड़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो क्या कर लोगे? इसकी स्थापना मई जो है 2001 में हुआ, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जबकि प्रश्न यहां तक आ गया था कि कौन सा मई, आपका 25 मई 2000 के आपका 1। अगला कर लोगे स्टेटमेंट 2 कि प्रदेश में आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित क्या विभिन्न परियोजनाओं का आपका क्रियान्वयन किया जाता है। क्या बोला जा रहा है? पारंपरिक जो आपका ऊर्जा, जबकि ध्यान रखना ये पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक। क्या है आपका? गैर जो है आपका पारंपरिक, आपका क्रेडा। क्रेडा जो है आपका क्रेडा, छत्तीसगढ़ जो है आपका रिन्यूएबल आपका एनर्जी आपका डेवलपमेंट, जहां बस क्या कर लोगे? एजेंसी। क्लियर है? तो ध्यान रखने क्या करती है? गैर पारंपरिक ऊर्जा। इसीलिए ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 25 का उत्तर क्या आपका केवल जो कि आपका 1 होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम यहाँ बस क्या प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 26 की ओर। क्लियर है? ये देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार क्या कर लोगे? 2022 के स्थिति में प्रदेश में सड़कों की लंबाई अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अवरोही मतलब क्या बच्चे? घटते क्रम में। मैं अगेन बता दूं, ये इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में ये हमेशा बदलते रहता है, तो ध्यान रखना कौन कौन सा। तो आपको समझना ये है कि ऐसे ध्यान रखो, जो ज़्यादा छोटा होगा वो उनकी लंबाई और अधिक होगा। जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट और अगर हम ग्रामीण की बात करें, अगला है पास क्या आपका स्टेट का, और उसके बाद क्या आपका नेशनल का अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो एकदम क्लियर रहिए कि जिला में और ज़्यादा होगा, राज्य में और कम होगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो वो और कम होगा। तो ऐसा मोटा मोटी ध्यान रखो यहाँ बस क्या लगभग 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर ये लगभग है, ध्यान रखना लगभग 11,400 किलोमीटर है हमारा आपका जिला। क्लियर है? अगर हम स्टेट की बात करें तो लगभग 4,000 आपका 100 किलोमीटर। वही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चे कितना है? राज्य में 3500 जो कि आपका आपका किलोमीटर, ये इनकी लंबाई है। अब हमको पता करना है अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में जिला, जिला से राज्य, और राज्य से क्या आपका राष्ट्रीय। इसका उत्तर क्या होगा? 26 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका बी होगा। तो ये रहा क्या हमारा आपका इकोनॉमिक सर्वे से, आपका जनगणना से, और जो है कृषि विभाग का रिपोर्ट से। क्लियर है? इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में पुनः हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित क्या करेंगे आपका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम जितने भी प्रश्न किए हैं और उनसे संबंधित जितने भी मैंने तथ्यों को जोड़ने का प्रयास किया है, उन सभी को आप भी क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखना बच्चे, अगेन जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो पुनः आपका सर्वे से, आपका जनगणना से, और साथ में क्या हमारा आपका शासकीय प्रतिवेदन, इन सभी को मैं लेकर आने वाला हूं। आप इन तमाम प्रश्नों को बनाइए, और जो नहीं बनता है उनसे संबंधित फैक्ट को क्या कीजिए? आप याद कीजिए। क्लियर है? आप सभी का धन्यवाद।